हेलो स्टूडेंट्स। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने रिलेशन के बारे में पढ़ा था। आज है रिलेशन का लेक्चर नंबर 4। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। वेलकम टू माय चैनल एनजी क्लासेस। तो हम लोग कुछ क्वेश्चंस लेके आए हुए हैं। क्या कहता है, लेट ए इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 एंड सेट बी इज इक्वल्स टू 1 2 3 4। लेट आर बी द रिलेशन इज ग्रेटर देन, यानी रिलेशन किसका बोल रहा है, ग्रेटर देन फ्रॉम ए टू बी। फाइंड आर एज ए सेट ऑफ ऑर्डर पेयर्स, डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन। तो सिंपल सी बात है, बोल रहा है कि रिलेशन कैसा होना चाहिए, रिलेशन होना चाहिए किसका, इज ग्रेटर देन, इज ग्रेटर देन। ठीक है, ये रिलेशन होना चाहिए। तो हमको कहां से कहां बोला जा रहा है, ए टू बी। तो पहले हम लोग आर के अंडर में देखते हैं कौन कौन से ऑर्डर पेयर आते हैं। तो क्या 1 इज ग्रेटर देन 1? नहीं। क्या 1 इज ग्रेटर देन 2? नहीं। क्या 1 इज ग्रेटर देन 3? नो। 1 इज ग्रेटर देन 4? नो। तो ये इसका मतलब 1 के साथ में किसी का रिलेशन इज ग्रेटर देन का नहीं लगेगा। ठीक उसी प्रकार 2 इज ग्रेटर देन 1, हाँ ये होगा। 2 इज ग्रेटर देन 1। 2 इज ग्रेटर देन 2? नो। 2 इज ग्रेटर देन 3? नो। 2 इज ग्रेटर देन 4? नो। 3 इज ग्रेटर देन 1? यस। 3 इज ग्रेटर देन 1। 3 इज ग्रेटर देन 2? यस। 3 इज नॉट ग्रेटर देन 3? 3 इज नॉट ग्रेटर देन 4। उसके बाद से 4 इज ग्रेटर देन 1? यस। 4 is greater than 1. 4 is greater than 2. 4 is greater than 3. और इसी तरह से आएगा 5 is greater than 1. 5 is greater than 2. 5 is greater than 3. 5 is greater than 4. और यही हमारा क्या हो गया, ऑर्डर पेयर आ गया है। ठीक है, और यही हमारा क्या कहलाएगा, रिलेशन कहलाएगा। यानी यदि इसका हम लोग एरो डायग्राम अगर हम लोग बनाते हैं तो यहाँ है 1 2 3 4 5, यहाँ है 1 2 3 4। रिलेशन जा रहा है आर कहाँ से कहाँ, ए टू बी। तो यहाँ से किसका किसका भी रिलेशन निकला, 2 से 1 का, यानी 2 से 1 का, यानी 2 इज ग्रेटर देन 1। 3 इज ग्रेटर देन 1। 3 is greater than 2. 4 is greater than 1. 4 is greater than 2. 4 is greater than 3. 5 is greater than 1. 5 is greater than 2. 5 is greater than 3. 5 is greater than 4. तो ये हमारा रिलेशन रहा। दूसरा हमको फाइंड आउट करना डोमेन। तो डोमेन ऑफ आर क्या कहलाएगा, हम लोग बोले थे जितने भी ऑर्डर पेयर हैं उसके फर्स्ट एलिमेंट क्या कहलाएंगे, या फर्स्ट मेंबर क्या कहलाएंगे, डोमेन कहलाएंगे। तो फर्स्ट मेंबर कौन है, 2 है, 3 है, 4 है और 5 है, यानी क्या हो जाएंगे 2 3 4 एंड 5। यदि हम रेंज की बात करें तो रेंज ऑफ द रिलेशन क्या कहलाता है, रिलेशन में जो सेकंड मेंबर, ऑर्डर पेयर के जो सेकंड मेंबर होते हैं वही क्या कहलाते हैं, रेंज कहलाते हैं। तो रेंज में आया 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो रेंज में क्या आ गया 1 2 3 4। और कोडोमेन मेरा क्या हो जाएगा, कोडोमेन मेरा सेट बी जो होता है वही क्या कहलाता है मेरा, कोडोमेन। तो 1 2 3 4। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि रिलेशन हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं। रिलेशन जो होता है वो क्या होता है, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी का सबसेट होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आज हम लोग टाइप्स ऑफ रिलेशन के बारे में बात करेंगे। टाइप्स ऑफ रिलेशन के बारे में बात करेंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन। ठीक है, टाइप्स ऑफ रिलेशंस हम लोग पढ़ने वाले।
ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, पहला को बोलते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, आखिर रिफ्लेक्सिव रिलेशन किसको बोलते हैं? तो सिंपल सी बात है, रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है खुद का प्रतिबिंब, यानी जब खुद से खुद का रिलेशन होता है तो क्या कहेंगे हम उसको? रिफ्लेक्सिव रिलेशन, है ना। इफ ए कोमा ए बिलोंग्स टू रिलेशन, देन ए is related to A is related to A is related to A, that is इसको किस तरह से लिख सकते हैं? A related to A, यानी ऐसा कोई ऑर्डर पेयर जिसमें खुद से खुद का रिलेशन बता रहा हो तो वैसे रिलेशन को क्या कहते हैं? रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहते हैं। देन R is reflexive, R is reflexive relation, R is reflexive relation। जैसे उदाहरण के तौर पे यदि एक लाइन है और मान लीजिए L एक लाइन है, तो हम क्या L पैरेलल टू L कह सकते हैं? L पैरेलल टू L कह सकते हैं, हाँ कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि कोई भी लाइन खुद का पैरेलल होता है। तो देखिए खुद से खुद का रिलेशन ही क्या कह रहा है? बना रहा है, इसलिए कौन सा रिलेशन हो जाएगा? ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा। ठीक है, उदाहरण के तौर पे यदि मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं ही पढ़ा रहा हूं, तो ये खुद से खुद का रिलेशन हो गया। यदि मैं अपने चैनल में मैं ही पढ़ा रहा हूं तो ये भी क्या हो गया? खुद से खुद का रिलेशन कहलाएगा। तो खुद से खुद का रिलेशन क्या कहलाता है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टाइप हम लोग पढ़ेंगे। दूसरा जो टाइप है वो बोलते हैं उसको सिमेट्रिक रिलेशन। क्या कहते हैं? सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन कहता यह है कि इफ ए कोमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन, इसका मतलब यह हुआ कि ए रिलेटेड टू बी है, ए रिलेटेड टू बी है। आपको क्या करना है इसमें? देखना यह है कि क्या बी रिलेटेड टू ए है या नहीं है, बी रिलेटेड टू ए है या नहीं है। उदाहरण के तौर पे यदि ए इज द ब्रदर ऑफ ए इज द ब्रदर ऑफ बी, ये एक रिलेशन है, ए इज द ब्रदर ऑफ बी, तो क्या बी इज द ब्रदर ऑफ ए है या नहीं? यदि बी इज द ब्रदर ऑफ ए है, यानी जो रिलेशन है वही रिलेशन रिवर्स में भी है, तब क्या बोलेंगे उसको? सिमेट्रिक। क्या बोलेंगे? सिमेट्रिक। आई बात समझ में? तो यहां हम लोग को क्या करना है? तो हमको यहां दिखाना है, यदि हमको एक रिलेशन दिया हुआ रहेगा ए रिलेटेड टू बी, आपको शो करना है बी रिलेटेड टू ए। तो इस टाइप का जब रिलेशन हो जाएगा तो इस रिलेशन को क्या कहेंगे? देन आर इज सिमेट्रिक रिलेशन, आर इज सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, जैसे उदाहरण के तौर पे मान लीजिए एक लाइन L1 है और एक लाइन L2 है। हम यहां देख रहे हैं कि L1 ये परपेंडिकुलर टू क्या है? L2, L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, तो क्या L2 इज परपेंडिकुलर टू L1 है? यस, L2 इज परपेंडिकुलर टू L1। तो इस टाइप के रिलेशन को क्या कहते हैं हम लोग? सिमेट्रिक रिलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग इसको? सिमेट्रिक रिलेशन। यदि A B से रिलेटेड करता है तो B से वही रिलेशन ए का होना चाहिए। यदि L1 परपेंडिकुलर टू L2 है तो L2 भी क्या है? परपेंडिकुलर टू L1 है। आई बात समझ में? तो ये रहा आपका सिमेट्रिक रिलेशन। तीसरा हम लोग देखेंगे
तीसरा हम लोग देखेंगे ट्रांजिटिव रिलेशन। क्या देखेंगे? ट्रांजिटिव रिलेशन। इसका डेफिनेशन यह है, इफ ए कॉमा बिलोंग्स टू रिलेशन, इसका मतलब हुआ कि ए किससे रिलेटेड है? बी से। और दूसरा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू रिलेशन, इसका मतलब ये हुआ कि बी रिलेटेड टू किससे है? सी। देन हम लोग को क्या शो करना है? देन वी हैव टू शो दैट ए रिलेटेड टू किससे है? सी से। देन आर इज ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, यानी यहां दो चीज हमको पता रहेगा, ए रिलेटेड टू बी है, बी रिलेटेड टू सी है। तो क्या ए रिलेटेड टू सी है? यदि है तो ट्रांजिटिव होगा, अदरवाइज नॉट ट्रांजिटिव होगा। आई बात समझ में? जैसे उदाहरण के तौर पे 3 लाइन है, L1, L2 और यह है L3। हमको पता है L1 इज पैरेलल टू L2, L2 इज पैरेलल टू L3। ये दो चीज हमको, दो रिलेशन पता है, L1 पैरेलल है L2 का, L2 पैरेलल है L3 का। तो क्या L1 पैरेलल टू L3 होगा? यस होगा। इसलिए देख रहे हैं कि L1 का रिलेशन L2 से है, L2 का रिलेशन L3 से है, तो L1 का रिलेशन किससे हो गया? L3 से। तो इस टाइप के रिलेशन को क्या कहते हैं? ट्रांजिटिव रिलेशन कहते हैं। ठीक है, ट्रांजिटिव रिलेशन कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो, ट्रांजिटिव हो, हम लोग देखिए कि किस टाइप के टाइप्स ऑफ रिलेशन होते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। अगला हम लोग देखेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन किसे कहते हैं। ठीक है, इक्विवेलेंस रिलेशन कैसे कहते हैं? ए रिलेशन which is reflexive, symmetric and transitive is called an equivalence रिलेशन। यानी यदि कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, तो ऐसे रिलेशन को क्या कहते हैं हम लोग? इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। एक क्वेश्चन देखते हैं कि ये इक्विवेलेंस, मान लीजिए 3 लाइन है, L1, L2, L3। देखेंगे कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन होता या नहीं। किसका? पैरेलल का कंडीशन। पैरेलल का कंडीशन जो होता है वो इक्विवेलेंस रिलेशन होता है या नहीं, देखते हैं। सबसे पहले मान लेते हैं L1 बिलोंग्स टू R। इसका मतलब हुआ L1 इज रिलेटेड टू L1, दैट इज रिलेशन क्या है? पैरेलल का। रिलेशन किसका है? पैरेलल का। दैट इज L1 इज पैरेलल टू L1। ये क्या है? सही है। तो सही है तो क्या बोलेंगे? R इज रिफ्लेक्सिव। क्या बोलेंगे इसको? R इज रिफ्लेक्सिव। दूसरा दिया हुआ है हमको L1 L2 बिलोंग्स टू R। R रिलेशन क्या है? रिलेशन मेरा पैरेलल का है। किसका है? पैरेलल का। यानी हम यहाँ कह सकते हैं L1 इज पैरेलल टू L2। देन क्या हम लोग L2 इज पैरेलल टू L1 कह सकते हैं? यस। क्या कह सकते हैं? L1 L2 इज रिलेटेड टू किससे है? L1 से। इसलिए क्या कह सकते हैं? R इज सिमेट्रिक
सिमेट्रिक। और तीसरा हम लोग देखेंगे L1, L2 बिलोंग्स टू R, यानी क्या गया L1 इज पैरेलल टू L2, L2 इज पैरेलल टू यानी बिलोंग्स टू R, इसका मतलब हो गया L2 इज पैरेलल टू L3। देन क्या हम लोग L1 इज पैरेलल टू L3 कह सकते हैं? यस कह सकते हैं। इसका मतलब हुआ कि L1 क्या है रिलेटेड टू किससे है L3 से, L1 इज रिलेटेड टू L3। देन क्या कह सकते हैं, देन R इज क्या हो जाएगा ट्रांजिटिव, R इज ट्रांजिटिव। देख रहे हैं पैरेलल का रिलेशन क्या है, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव है। तो वैसे रिलेशन को हैंस R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, R को क्या कहेंगे यहां हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशन कहेंगे। ठीक है, तो समझ में आ रहा होगा। याद रखिएगा जब भी रिफ्लेक्सिव की बात आए तो हम लोग एक वेरिएबल लेंगे और उसी वेरिएबल का खुद से रिलेशन करवाएंगे, यानी L1 लिए तो L1 का रिलेशन L1 से ही देखेंगे ट्रू है या फॉल्स। यदि हमको सिमेट्रिक प्रूफ करना है, चेक करना है, तो वहां दो वेरिएबल लेंगे और दोनों वेरिएबल के बीच में अगर A रिलेटेड टू B है तो आपको शो करना है B रिलेटेड टू A, और यदि हमको ट्रांजिटिव दिखाना है तो ट्रांजिटिव में क्या करेंगे L1 रिलेटेड टू L2 कर देंगे, यानी A रिलेटेड टू B, B रिलेटेड टू C, हमको दिखाना क्या है A रिलेटेड टू C। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। यानी ऐसा रिलेशन जो तीनों हो, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव हो, वैसे रिलेशन को क्या कहते हैं हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। ठीक है, यदि देखा जाए हम लोग परपेंडिकुलर का कंडीशन लेते हैं। यदि रिलेशन मेरा किसका है परपेंडिकुलर का है तो परपेंडिकुलर रिलेशन इक्विवेलेंस होता है या नहीं होता है देखते हैं। रिलेशन होना चाहिए, रिलेशन किसका होना चाहिए परपेंडिकुलर का। अलग अलग लाइन है, सब क्या है आपस में परपेंडिकुलर है। तो मान के चलते हैं एक लाइन L1 है, एक लाइन L2 है और एक लाइन L3 L1। ठीक है, पहला अगर हमको रिफ्लेक्सिव देखना है तो क्या L1 इज परपेंडिकुलर टू L1 होता है क्या? नहीं, तो R इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, दूसरा यदि L1 इज परपेंडिकुलर टू L2 है तो क्या L2 इज परपेंडिकुलर टू L1 होगा क्या? यस, तो ऐसे रिलेशन को क्या बोलेंगे R इज सिमेट्रिक, R इज सिमेट्रिक। और तीसरा L1 इज परपेंडिकुलर टू L2 है, कमा L2 इज परपेंडिकुलर टू L3 है, तो क्या L1 इज परपेंडिकुलर टू L3 है क्या? नहीं, इसलिए R इज नॉट ट्रांजिटिव। आई बात समझ में? आपको सिर्फ रिलेशन देखना है, खुद से खुद का रिलेशन रिफ्लेक्सिव, A से B का रिलेशन तो B का A के साथ में वही रिलेशन होना चाहिए, तो वो हो जाएगा सिमेट्रिक। और यदि A से B का रिलेशन दिया हुआ है, B से C का रिलेशन दिया हुआ है, तो वही रिलेशन A से C का होना चाहिए। तो वैसे रिलेशन को क्या कहेंगे हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।